प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संचालित तारा देवी रामेश्वर लाल बजाज द्वारा संचालित स्मार्ट क्लास में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं प्राचलिक समीकरण, जिसमें हमने प्राचलिक समीकरणों का अवकलन पढ़ा। ठीक है, तो अगर उसमें भी आपको किसी को बच्चे को दिक्कत हो, किसी क्वेश्चन में समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसको भी हम ले लेंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं द्वितीय कोटि के अवकलज। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये द्वितीय कोटि के अवकलज क्या होता है। उससे पहले हमें कोटि के बारे में थोड़ा सा एक बार अध्ययन कर लेना है कि कोटि क्या चीज़ होती है। देखिए, जब हम अवकलन करते हैं किसी का, डी बट्टा डी एक्स लिखते हैं। ठीक है, डी बट्टा डी एक्स, जैसे हमने किया एक्स का अवकलन तो वाई का अवकलन, तो यह आ गया डी वाई बट्टा डी एक्स। कई लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं डी एफ एक्स बट्टा डी एक्स। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स एक फंक्शन है। ठीक है, एफ एक्स क्या है? एक फंक्शन है जिसका हम अवकलन कर रहे हैं। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं एफ डेश एक्स। क्या लिख सकते हैं हम? एफ डेश एक्स। इसके अलावा इसको हम यूं भी लिख सकते हैं वाई डैश। तो हम इसको चार प्रकार से लिख सकते हैं। डी वाई बटा, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। वाई का मान एफ एक्स के बराबर है। तो इस तरीके से इनको हम डिनोट कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया कि f का जो अवकलन होता है वो f डैश x होता है। इसी प्रकार y का अवकलन होता है y डैश होता है। ठीक है, डैश लगाना भी एक अवकलन का तरीका है। या इसको कई बार यूं भी लिख सकते हैं हम, जैसे y डैश है, y डैश को y1 भी डिनोट कर सकते हैं। 1 का मतलब भी इसका मतलब है कि इसका एक बार अवकलन हो चुका है, तो कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है इसमें। राइट, चलो देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ अपने टॉपिक का नाम क्या है? द्वितीय कोटि का अवकलज। द्वितीय यानी दो कोटि होनी चाहिए। ये डी बट्टा डी एक्स यानी हमने इसका कितनी बार अवकलन किया है? एक बार अवकलन किया है। जब हम एक बार अवकलन करते हैं, इसका मतलब ये एक कोटि का अवकलज है। कितनी कोटि का है? एक कोटि का। ये हो गया एक कोटि का अवकलज। अगर हमें ये अवकलज एक से ज़्यादा बार करना हो, दो बार करें तो हो जाएगा दो कोटि का अवकलज। उसी को हम बोलते हैं द्वितीय कोटि का अवकलज। तीन बार करना हो तो तीन कोटि का अवकलज। चार बार करना हो तो जितनी बार हम अवकलज करते हैं, किसी भी फलन का अवकलन करते हैं, तो जो अवकलज हमें प्राप्त होता है वो उतनी ही कोटि का अवकलज होता है जितनी बार उसका अवकलन किया जाता है। तो जैसे दो कोटि की बात करें तो d बट्टा डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? देखो d बट्टा डी एक्स यानी y एक बार कर चुके हैं। इसी का अगर हम दोबारा करें d बट्टा डी एक्स, इसका दोबारा करें तो पहले एक बार y का हुआ था डी एक्स के सापेक्ष, फिर दोबारा कर दिया हमने x के सापेक्ष। तो इसको एक साथ लिखें तो ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे डी एक्स का स्क्वायर। यहाँ dx का स्क्वायर का मतलब है ये dx पूरे के स्क्वायर है। ठीक है, तो dx एक कंबाइंड राशि है, उसका स्क्वायर हो गया। आगे किस पर अप्लाई कर रहे हैं? y का स्क्वायर नहीं लिखना, क्योंकि देखो y एक बार ही आ रहा है। तो ये जो अवकलज है वो द्विकोटि का अवकलज है, दो कोटि का अवकलज है, द्वितीय कोटि का अवकलज है। ठीक है, इसको हम किसी भी नाम से जाने कैसे बोल सकते हैं। अब y का दो बार हो रहा है तो इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, y डबल डैश। डबल डैश का मतलब दो बार अवकलन हो रहा है। या इसको यूं भी लिख सकते हो y2। टू का अर्थ भी होता है दो बार अवकलन इसका हो गया है। अगर f के रेस्पेक्ट में लेना हो अपने को तो d2f अपॉन, जैसे एफ एक्स का करना हो ना, डी एक्स स्क्वायर, तो इस कंडीशन में इसको लिख सकते हो f डबल डैश एक्स। तो ये होता है किसी भी अवकलज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अवकलन दो बार करना है, सिंपल बात इतनी है। अवकलन कितनी बार करना है? आपको दो बार करना है। दो बार अवकलन करके आप रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो। राइट, चलो अब कुछ एग्जांपल्स द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो लेते हैं एग्जांपल, इसको हटा लो। चलो, जैसे आपके पास है x की पावर 5 और आपको करना है इसका d2 बट्टा डी एक्स स्क्वायर, यानी दो बार अवकलन। सिंपली आप क्या करो, सबसे पहले यूं लिख सकते हो, और आप सब जानते हो कि x की पावर 5 का अवकलन क्या होता है? 5x4। राइट,
ये लीजिए हो गया 5x की पावर 4। अब 5 कांस्टेंट है, इसको अलग लिख लो, बाहर निकाल सकते हो, और ये आ गया d बट्टा डी एक्स, और किसका, x की पावर 4 का अवकलन। और x की पावर 4 का अवकलन क्या होता है, बिल्कुल x की पावर 4 का अवकलन होता है 4x की पावर 3। तो ये हो गया 5 चौके 20 x की पावर 3। तो कुल मिलाकर आसान सा थ्योरी है, इसकी आसान सी थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि आपको बस 2 बार अवकलन करना है। अभी तक हम सिंगल टाइम अवकलन कर रहे थे, अब आपको 2 टाइम अवकलन करना है। अगर आप 2 टाइम अवकलन कर पाते हो तो आपको रिजल्ट इजी वे में मिल जाएगा, राइट। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है आपके इसके, वो बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, किस तरीके के क्वेश्चन है, उससे आपको पता भी चल जाएगा। लाइक हटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, स्टार्ट 1 से करते हैं। चलो क्वेश्चन है x² + 3x + 2। आपको क्या करना है, आपको इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप क्या लिख लीजिए इसके आगे, d2 बट्टा dx², राइट। d2 बट्टा dx² को आप लिख सकते हो d बट्टा dx, और एक अंदर डाल दो d बट्टा dx का, यह आ जाएगा x² + 3x + 2। तो यह आ गया d बट्टा dx, और x² का अवकलन होता है 2x, 3x का अवकलन होता है 3 + 2 का 0, और ये अपने पास रिजल्ट आया, राइट। x² का क्या हुआ 2x, 3x का 3, 2 का अवकलन 0, और ये अपने पास रिजल्ट आया। अब इसका दोबारा अवकलन करो, क्या आएगा 2x का 2, क्योंकि x का 1 हो जाएगा, और +3 का 0। तो इस तरीके से अपने पास रिजल्ट क्या आया 2। यह है इसका द्विकोटि का अवकलन, राइट। चलो एक और ले लेता हूँ मैं आपके सामने ही, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन है e की पावर x sin 5x। घबराने की जरूरत नहीं, आपको बस वही काम करना है, 2 बार अवकलन करना है। चाहो तो आप इसको लिख सकते हो y = y की वैल्यू के इक्वल लिख लो इसको, तो यह आ जाएगा dy बट्टा dx। और एक बात और यहाँ लिख सकते हो आप, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करें अवकलन, तो इसको इधर तो क्या आ जाएगा dy बट्टा dx। एक बार अवकलन कर रहे हैं तो dy बट्टा dx आएगा। इधर देखिए यहाँ 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तो हम फर्स्ट और सेकंड से अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x एज इट इज आ जाता है, sin 5x को छोड़ दो आप एज इट इज, प्लस e की पावर x को आप एज इट इज छोड़ दो। अब किसका अवकलन करना है, sin 5x का। sin का अवकलन क्या होता है, बिल्कुल cos x, x की जगह 5x, ये ध्यान रखना। sin x का cos x कर देते हो, लेकिन 5x है तो 5x ही आएगा, इनटू अब किसका अवकलन होगा, ये sin का हमने cos किया, और ये 5x का अवकलन होगा 5, राइट। e की पावर x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बच जाएगा sin 5x + 5 cos x, राइट। अब हमें दोबारा अवकलन करना है इसका, आप लिखेंगे x के सापेक्ष, यहाँ एक वर्ड और जोड़ दीजिए पुनः, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करें x के सापेक्ष अवकलन। चलो तो यह आ जाएगा d बट्टा dx, dy बट्टा dx, इसी का तो कर रहे हैं हम, और इधर आ जाएगा d बट्टा dx e की पावर x sin 5x + 5 cos 5x, राइट। इसको हम लिख सकते हैं d2y बट्टा dx²। अब देखिए यहाँ e की पावर x, और ये 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट। आपको वही करना है, फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करना है इसको। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट का अवकलन x का अवकलन e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है, और सेकंड पार्ट एज इट इज sin 5x
प्लस 5 cos x, राइट। अब e की पावर x एज इट इज, और इसका करेंगे अवकलन, किसका, इस पूरे पार्ट का। इस पूरे पार्ट का अवकलन क्या होगा, सबसे पहले साइन का अवकलन होगा। साइन का क्या होगा, cos 5x, राइट। हमने किया साइन 5x का cos 5x। अब हम अवकलन करेंगे 5x का। 5x का अवकलन होगा इंटू 5, राइट। यहां ले लीजिए 5, cos का क्या होता है माइनस साइन 5x, और 5 का होता है 5, ये लो। अब कॉमन ले लीजिए e की पावर x, ले लो, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं। e की पावर x कॉमन लिया तो यहां से आया साइन का 5x, यह आ गया 5 cos 5x, यह आ गया प्लस 5 cos 5x माइनस 5 5 जा 25 साइन 5x, राइट। तो यह आ गया e की पावर x, और यह आ गया साइन 5x, 1 और 25 24 बच गए, और ये 5 और 5 10, तो 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x। बस इसमें से 2 कॉमन ले लो और आपका रिजल्ट इज योर्स, राइट। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या एक बार रिवाइंड, अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हो इसको। तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले एक बार अवकलन करो, फिर दोबारा अवकलन करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, इजी गोइंग मिल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको प्रूव करना होता है, यानी पहले से ये फिक्स कर देगा कि ये एक एक्सप्रेशन है, ये प्रूव करके बतानी है आपको। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको इसी का यूज लेना है। कैसे लेना है, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लेके बताता हूँ। एक बार इसको मिटा देता हूँ। चलो, इसमें क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ मैं 13वां। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू 3 cos ऑफ log x, ठीक है। चलो, ये आ जाएगा 4 sin log ऑफ x, राइट। तो दर्शाइए, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट x स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 0। आपको ये प्रूव करके बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ मैं डब्बे में डाल देता हूँ जो हमें प्रूव करना है, ठीक है। मैंने पहले बताया था कि y1 y2 का अर्थ क्या होता है। y1 का अर्थ होता है y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में y का एक बार अवकलन, y2 क्या होता है 2 बार अवकलन। तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करें x के सापेक्ष अवकलन, तो y का अवकलन क्या हो जाएगा y1। y1 एक्चुअल में dy बटा dx है, ठीक है। फिर बोल देता हूं, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, कंफ्यूज नहीं हुए। y1 का अर्थ ही dy बटा dx है, ठीक है। चलो शुरू करें। अब इसका करते हैं। सबसे पहले 3 एज इट इज ले लिया। यहाँ किसका अवकलन करना है, कोस का। कोस का क्या अवकलन होता है, राइट, साइन। कौन सा साइन, माइनस साइन। तो माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह अपने पास क्या है, log ऑफ एक्स, कर दिया अवकलन। किसका किया हमने, कोस का। अब इसके अंदर क्या है, log एक्स। log एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 बट्टा एक्स, राइट। यहाँ ले लो 4 साइन का अवकलन कोश, log एक्स साथ में रहेगा, log एक्स का अवकलन 1 बट्टा एक्स, राइट। अब देखिए, जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर y2 आ रहा है, तो हमें y2 के गुणा में एक्स ला जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो x है बट्टा में, इसको हम क्या करेंगे, एक साथ बट्टा में ले लेते हैं। तो ये आ गया 1 बट्टा एक्स कॉमन, तो ये आ जाएगा -3 साइन ऑफ log ऑफ एक्स प्लस 4 कोस log ऑफ एक्स, राइट। अब ये x इधर ले लो आप, जिससे अपनी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हम इजी गोइंग इनके अवकलन कर पाएँ। तो यह आ जाएगा xy1 इज इक्वल्स टू -3 साइन log ऑफ x प्लस 4 कोस log ऑफ x, राइट। चलो इसका अवकलन कर दें। आप लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष
अवकलन करने पर करें। ये दो पार्ट है, फिर दो पार्ट आ गए फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसको आप फर्स्ट सेकंड से ही अवकलन करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट एज इट इज, फर्स्ट को छोड़ दे, आगे पीछे कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले पहले को कर सकते हो, दूसरे को छोड़ सकते हो, दूसरे का अवकलन कर सकते हो, पहले को छोड़ सकते हो। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि सर पहले पहले का ही अवकलन करें फिर दूसरे का ही। बट्टा वाले में अलग सिस्टम है, गुणा वाले में आप आगे पीछे लिख सकते हो। आप जानते हो गुणा कम्यूटेटिव होता है, क्रम विनिमय होता है। कैसे कि 5 गुणा 3 और 3 गुणा 5 हमेशा इक्वल होता है। तो ये ध्यान रखना, प्लस और गुणा में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही क्रम विनिमय होते हैं, राइट। तो यहाँ हम पहले फर्स्ट को छोड़ रहे हैं, x को छोड़ दिया हमने। y1 का अवकलन, y1 क्या है, एक तरह से dy बट्टा dx है। और जब dy बट्टा dx यानी पहले से अवकलज है उसका दोबारा अवकलन करते हैं तो वो द्वितीय कोटि का अवकलज हो जाता है। और द्वितीय कोटि के अवकलज को या तो आप लिख सकते हो d2y बटा dx स्क्वायर, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो y2। बताया ना मैंने, y1 y2, y1 यानी एक बार अवकलन, y2 यानी दो बार अवकलन। अगर डैश की बात करें तो y डैश y डबल डैश। तो यहाँ हम लिख सकते हैं y2। क्या किया हमने, एक बार अवकलन किया किसका, y1 का, और y1 का अवकलन करने पर हमें प्राप्त हुआ y2, राइट। प्लस फर्स्ट का अवकलन, x का अवकलन क्या होता है, बिल्कुल एक, और y1 एज इट इज इक्वल्स टू, इधर ले लो, माइनस का 3 साइन, साइन का अवकलन कॉश, और ये आ गया log x इंटू, पहले हमने क्या किया, साइन का अवकलन कॉश, अब log x का अवकलन 1 बट्टा x, प्लस इधर आ जाओ 4 cos x का माइनस साइन x log x, राइट, और log x का 1 बट्टा x। फिर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, 1 बट्टा x कॉमन आ रहा है अपने पास, राइट। तो यहाँ एक बात और देखो, ये माइनस 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 भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ये अपने पास रिजल्ट आएगा, राइट। x को फिर मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो x इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा xy2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ मैं एक बार, दिखने में आसानी रही, ये लो, हाँ, तो यह आ जाएगा माइनस। अब देखो एक चीज़ और देखो, एक बार मैं इसको फिर आपको नीचे करके दिखाता हूँ। ये देखो आपको ऐसे मिलेंगे रिजल्ट, ये क्या है, 3 cos log x, ठीक है, ध्यान देना, 3 cos log x और 4 sin log x, ये क्या है, ये y है। 3 cos log x 4 sin log x, ये क्या है, y है। और ये क्या आ रहा है, 3 cos log x 4 sin log x, सेम ही है ना, एक बार चेक कर लो, देखो मैं सामने दिखा देता हूँ आपको, ये देखो दोनों दोनों सेम है ना, ये 3 cos log x 4 sin log x, 3 cos log x 4 sin log x, दोनों एक ही है। तो अगर इसको मैं y लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है तो ये y की वैल्यू, राइट, हो गया, अपना रिजल्ट आ चुका है। चलो बस एक स्टेप और बची है, ये लो जी, ये लो, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा अपने पास एक्स स्क्वायर ऑफ y2 प्लस ये एक्स इससे मल्टीप्लाई करें तो एक्स y1, अब माइनस y है तो इधर लाएंगे तो प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फाइनली रिजल्ट आ चुका है। अब ये डब्बे में डाला था तो मैं एक बार इसको छोटा करके देख लेता हूँ, क्या हुआ, डब्बा यही है, चेक कर लीजिए आप लोग। क्या ये यही रिजल्ट है, दिख रहा है, एक बार चेक कर लीजिए, देखो एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स स्क्वायर वाई टू एक्स वाई वन वाई इक्वल्स टू 0, यही आपके पास रिजल्ट है, राइट। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आपको स्टेप बाय स्टेप अवकलन करते जाना है, अपने आप रिजल्ट की ओर आपका आंसर, आपको रिजल्ट मिल जाएगा और रिजल्ट की ओर आपका क्वेश्चन अग्रसर होगा। तो जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूँ जिससे आप फाइनली समझ पाओ कि आपको करना क्या है। एक 15th क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर आपके क्लियर हो जाएगा, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिल जाएंगे, राइट। चलो हटा देता हूँ इसको। 15th क्वेश्चन है आपके पास, ये है y इज इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। प्रूव क्या करना है,
प्रूव आपको करना है d2y बट्टा dx स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू है अपने को बतानी है 49y, ये आपको लेके आनी है, राइट। ये अपने को लेकर आना, डब्बे में डाल लेते हैं, फिर हम लास्ट में मैच कर लेंगे क्या यही रिजल्ट है। चलो देखो, आपको सिंपली करना है d2y है यानी y1 y2 का जोड़ नहीं है, आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो करते हैं, y का अवकलन dy बाई dx इज इक्वल्स टू 500 इंटू ई की पावर x का अवकलन जानते हो, राइट, ई की पावर x होता है। अब बचा 7x का अवकलन 7, ऐसे इधर आ जाओ 600 ई की पावर x का ई की पावर x और माइनस 7x का माइनस का 7, राइट। कॉमन आ रहा है तो कुछ ले लो, कॉमन आ रहा है अपने पास 7 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 500 ई की पावर 7x प्लस 6 माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 600 ई की पावर माइनस 7x, राइट। अब इसने कहा है आपको d2y बट्टा dx स्क्वायर यानी दो बार अवकलन करना है, तो दो बार अवकलन कर दें, तो आप यहाँ लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं। यहाँ क्या आ जाएगा, दो बार अवकलन करेंगे तो d2y बट्टा dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए 7 बाहर है, कांस्टेंट राशि है, ये है 500 e की पावर 7x का e की पावर 7x और 7x का 7, सिर्फ अवकलन किसका होगा, e की पावर 7x का, e की पावर 7x इंटू 7 माइनस 600 e की पावर माइनस 7x का e की पावर माइनस 7x और माइनस 7x का माइनस का 7, राइट। चलो और थोड़ा सोल्व करते हैं, 7 500 और यहाँ ये देखिए, चलो पहले एक स्टेप और लिख देता हूँ, इंटू 7 e की पावर 7x माइनस प्लस ये एक माइनस 2 प्लस, तो यह आ जाएगा 600 इंटू 7 e की पावर माइनस 7, तो यह आ जाएगा अपने पास d2y बट्टा dx स्क्वायर, कॉमन ले लो 7 पहले से, तो कितना होगा 49, तो आ जाएगा 49 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। अब आप क्वेश्चन देखिए एक बार, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये रहा, क्या है ये, y है ना, तो इसको हम लिख देते हैं y, तो क्या आएगा ये रिजल्ट, तो ये आ जाएगा d2y बट्टा dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 और इसको हमने क्या कहा है y, तो ये आ गया 49y, ये आपका रिजल्ट है। चाहो तो आप इसको मैच करवा सकते हो, एक बार आप इसको मैं बता देता हूँ, ये रहा आपका रिजल्ट, आप मैच कर लीजिए, क्या यही रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस वीडियो में अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आई हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो क्वेश्चंस में समझने में, तो आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा चेक कर लेना, जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी अगर कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और घंटी बटन दबा दें, तो जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूंगा तो आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा कि ये नया वीडियो आया है, राइट। क्वेश्चन को पूरा देखें, पूरा समझें, ठीक है, स्किप नहीं करें, पूरा क्वेश्चन को समझें, स्टेप आपने क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है कि क्वेश्चन करना कैसे है, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।